दोस्तों आज का व्लॉग मेरा वन दर्शन के लिए है और मैं अपने कैमरामैन मनीष के साथ आपको वन दर्शन कराने ले जा रहा हूं, क्योंकि अकेले तो देखो मुझे भी इस जंगल में जाने से डर लगता है। देखिए दोस्तों, हम इस जंगल में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही डरावना और भयंकर जंगल है ये, और प्रयास कर रहे हैं कि इस जंगल में जा कर के हम इस जंगल के आपको पूरे व्यूज़ दिखा पाएँ। बहुत ही भयंकर जंगल है मित्रों ये। दोस्तों इस जंगल की शुरुआत में ही इतना भयावह लकड़ी का जो टुकड़ा पड़ा हुआ है, पेड़ का तना है ये पूरा, ये गूलर का पेड़ हुआ करता था। और ऐसा बताते हैं लोग कि किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के डर से, या शुद्ध भाषा में कहूँ तो एक किसी चुड़ैल के डर से गांव वालों ने इस पेड़ को काट के गिरा दिया। कि ऐसा माना जाता था कि इस पेड़ में कोई चुड़ैल रहती है, और चुड़ैल के डर के कारण ही इस पेड़ को काट के गिरा दिया गया। और देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें चुड़ैल रहती हो या ना रहती हो, पर जंगली जानवर ज़रूर रहते थे, और उन्होंने इसे अपना घर बना रखा था। लेकिन डर की वजह से लोगों ने इस पेड़ को काट के गिरा दिया है, ऐसा हमारे कैमरामैन हमें बता रहे हैं इस पेड़ के बारे में। देखिए दोस्तों, जंगल के बीचों बीच ये कुआं भी है जो कि अब सूख चुका है, और इस जंगल के बीचों बीच शायद किसी ने अपने रहने की व्यवस्था की थी। ये उस व्यवस्था के खंडहर हैं जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और इन खंडहरों को देखिए, वहाँ करीब जाते हुए मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी सारी पैरानॉर्मल बातें बताई गई हैं, जिसकी वजह से इनको देख करके दूर से ही मैं इनकी रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए वो खंडहर हैं, किसी ने पुराना घर बनाया था, जो घर फिलहाल खंडहरों में तब्दील हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री पंडित आज आपको लेकर के आया हूं अपने क्षेत्र के एक बहुत ही भयंकर जंगल में, और इस जंगल से मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूं। तो मैं इसमें ट्रैवल करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में जंगल की क्या खासियतें होती हैं और क्या क्या यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप प्लीज़ मेरे साथ आइए और देखिए कि जंगल का क्या माहौल है। तो दोस्तों मेरे पीछे चलते हुए आपको नज़र आएंगी इस जंगल में जो वनस्पतियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो जड़ी बूटियाँ इत्यादि हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा जानकार तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक आपको इन वनस्पतियों के बारे में बता सकूं जितना कि मेरी जानकारी है। तो दोस्तों आते रहिए और देखिए कि यहाँ पर क्या क्या आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, विचित्र चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले ना देखी हों। तो ये देखिए दोस्तों, जंगल में से गुजरते हुए ख़ास तौर पे जंगल ने अपनी ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हम अगर चल रहे हैं तो हमारे पैरों की आवाज़ जो है, हमारे पैरों से जो पत्तियों की आवाज़ है, वो भी यहाँ उपस्थित जानवरों को, यहाँ जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को और सांप बिच्छुओं को भगाने के लिए पर्याप्त है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे कांटे के पौधे हैं, और ये कांटे के पौधे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इवन तो यहाँ पर कुछ कांटे तो ऐसे हैं कि अगर उनको आपको कांटा लग जाए तो आपको बिल्कुल बुखार हो आएगा। तो देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों डर का माहौल तो है यहाँ पर, और डरना ज़रूरी भी है। हम अगर यहाँ पर बाघ चीता से तो नहीं डरना हमें, लेकिन सांप बिच्छुओं से ज़रूर डरना पड़ेगा। दोस्तों मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर अंडूसा के जो पौधे हैं इन पर थोड़ा सा फोकस करें। ये अंडूसा पतंजलि भी हमें बताता है कि बहुत ही लाभप्रद चीज़ है। और अंडूसा जो है ये पेट के जो विकार होते हैं, कई तरह के पेट के विकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसका फूल, पत्तियाँ और इसकी टहनी जो है उसको उबाल करके पीने से जो पेट के कई सारे विकार ख़त्म होते हैं। ज़्यादा आपको जानकारी आयुर्वेद से मिलेगी। ये देखिए कितना सुंदर पुष्प है इस अंडूसा के पौधे का, आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग का पुष्प है और बहुत ही सुंदर होता है। और इसकी लकड़ी मैं आपको बता दूं इतनी ज़्यादा सूखी शुष्क होती है कि इसको आप ऐसे ही जला सकते हैं इस पौधे को। ये देखिए
दोस्तों, ये जो आप लोग कांटे का पौधा देख रहे हैं, इसको इनारुन प्रजाति का कांटा कहा जाता है, जो कि इसका कांटा बहुत ही जहरीला होता है। अगर इसका कांटा आपके शरीर में कहीं खुरच देता है या कहीं चोट इसके कांटे से आपकी लग जाती है तो इसके कारण आपको ज्वर यानी बुखार भी आ सकता है, फीवर तक आ सकता है, ऐसा ये कांटा होता है। और इस कांटे से हमें यहाँ पर बच कर के चलना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे बुखार हो आने वाले 1-2 दिन में। ये देखिए, इसने मुझे यहाँ फंसा लिया है और मैं नहीं चाहता कि मुझे आने वाले 1-2 दिन में बुखार का सामना करना पड़े। दोस्तों, इन पेड़ों पे जो ये बेल लटकी हुई है, ये दरअसल गिलोई की बेल है। और गिलोई, जैसा कि आपने देखा कि प्रकृति ने यहाँ पे अगर आपको बुखार देने की व्यवस्था कर रखी है तो गिलोई के जरिए आपकी बुखार उतारने की भी व्यवस्था कर रखी है। तो प्रकृति हर तरीके से अपने आप को परिपूर्ण रखती है। इसका एक अद्भुत नमूना आपको यहाँ मिलेगा देखने को। फिलहाल तो इन बेलों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, लेकिन बचपन में हम इन बेलों को झूलने के लिए यूज़ करते थे, हमें अच्छे से याद है ये बात। और आप देख सकते हैं इस जंगल में ढेंचा कहा जाता है, ढेरा कहा जाता है। और ये जो ढेरे के वृक्ष हैं, ये एक तरीके से आप इनमें जो फल होता है इसको मिनी लीची की तरह देखा जाता है। जैसे लीची होती है उसी तरीके के छोटे छोटे फल इसमें मिनी लीची के जैसे छोटे छोटे फल लगते हैं। और ये मिनी लीची जो है, और ये भी पेट के कई तरह के रोगों को, जैसे आपके मान लीजिए कफ़ की शिकायत अगर आपको है तो इसकी मिनी लीची को लीची की तरह ही खाने से आपकी कफ़ की शिकायत खत्म होती है। और इसकी लकड़ी भी काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। गांव के लोग इस लकड़ी से जो अपने औजार होते हैं, जैसे कुल्हाड़ी, फावड़ा, हंसिया, इनका हत्था बनाते हैं, क्योंकि इसकी लकड़ी को काफ़ी मजबूत माना जाता है और काफ़ी सीधी भी होती है इन औजारों में। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह की इमारती लकड़ी है। इसको यहाँ लोकल में चिलबिल कहा जाता है। ये इमारती लकड़ी है और इसके जो इस लकड़ी के द्वारा लकड़ी के पल्ले बनाए जाते हैं, जिनसे तख्ते वगैरह, घरों की छतें और फर्नीचर वगैरह का निर्माण किया जाता है। तो ये चिलबिल का जो वृक्ष है, ये पूरी तरीके से इमारती लकड़ी के काम में आता है। इस जंगल में आगे बढ़ते हुए हमें कई और वनस्पतियों को भी देखने को मिलता है। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं कोई वनस्पतिविद नहीं हूं, तो बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा, और बाकी जो भी संभव होगा वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। अजीब तरीके की शेप बनी हुई कांटे की, देखिए, ये अगर लग जाए तो कितने भयंकर कांटे हैं ये। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन कांटों की शेप कितनी बढ़िया बन गई है। तो जंगल अपने आप को बचाने का हर संभव प्रयास करता है, क्योंकि हम मनुष्यों ने जंगल को हर तरीके से जंगल का दोहन किया है और जंगल को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया है। तो जंगल भी अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करता है हर समय। और इसी तो दोस्तों, यहाँ इस जंगल के बीचों बीच हमें एक पगडंडी दिखाई दे रही है। तो हम धीरे धीरे उस पगडंडी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये पगडंडी शायद लोग आने जाने के लिए, जंगल के बीच में से आने जाने के लिए मार्ग के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर आवागमन दिख रहा है कि अभी तक हमें एक भी व्यक्ति, एक भी मनुष्य का किसी का दर्शन नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, ये देखिए एक और आम का पेड़, ये देखिए वही कांटे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब इनसे बहुत बच करके मुझे निकलना होगा। ये देखिए, जंगल के बीच में से पगडंडियाँ भी बनी हुई हैं। लोगों ने अपने आने जाने का मार्ग बना रखा है, मगर यही है कि ये मार्ग दिन के समय भी उपयोग होते हैं, रात को लोग इस पर नहीं आते जाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ गांव के लोग जो होते हैं वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से भी डरते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डरने लायक जगह ये है भी। दोस्तों, हमारी खोज भी इसी तरीके से जारी रहेगी और मैं आपके साथ प्रकृति के सभी रूपों को प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा कि प्रकृति अपने आप को किस तरीके से संजो के रखती है। यदि मनुष्य इसका दोहन ना करे, यदि मनुष्य इसको नुकसान ना पहुंचाए,
तो प्रकृति किस तरीके से अपने आप को समुचित और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को जीवित रखना प्रकृति जानती है, अगर हम मनुष्य प्रकृति का दोहन ना करें तो। ये देखिए दोस्तों, ये आम का पेड़ है और आम के पेड़ के बीच में एक कोटर है। इस कोटर में कोई भी जंगली जानवर हो सकता है और अक्सर जंगली जानवर अपने रहने के लिए ऐसे निवास बनाते हैं। और दोस्तों देखिए, इस कोटर के होने के बावजूद भी ये आम का पेड़ पूरी तरीके से हरा भरा है और फल भी देता है, क्योंकि देखिए इसमें भी पेड़ में बोर लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि फल इसमें भी आएगा। और कई तरह की नई वनस्पतियां भी यहाँ पैदा ही हो रही हैं। तो देख सकते हैं आप इस आम के पेड़ को। और इसके बगल में ही एक कैथ का पेड़ है। ये कैथ का ये देखिए दोस्तों, ये कैथ के फल का एक खोल है जो कि पेड़ से शायद नीचे टूट करके गिर गया है और किसी जानवर ने अपनी सुविधा के अनुसार इसको खाया है, इसका दोहन किया है। तो इस तरह का ये फल होता है कि जानवर तो खाते हैं, मनुष्य भी बहुतायत ही इस फल का सेवन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये फल काम उत्तेजना को बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी होता है। करवाने का एक छोटा सा प्रयास किया है और ये जंगल जो है प्रकृति के सभी तत्वों से, औषधियों से, फलों से, जंगली फलों से, जड़ी बूटियों से, हर चीज़ से व्याप्त है ये जंगल। और अगर मनुष्य के दोहन से बचे तो ऐसे ही जंगल जिन्होंने हमारी प्रकृति को आज तक बचा के रखा हुआ है और जो प्रकृति को परिपूर्ण बनाते हैं। गाँवों में ऐसे जंगलों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव में हर तरह की कृषि इत्यादि होती है और इन जंगलों के ही कारण गांवों में बारिश होती है। इन जंगलों के कारण ही गांव में हरियाली बनी रहती है और कुछ जो पशु हैं, जंगली पशु एवं पालतू पशु भी, उनको विश्राम स्थल भी इन जंगलों के कारण मिलता है। तो कृपया कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या हमें आज भी इन जंगलों की आवश्यकता है। अगर हमें इन जंगलों की आवश्यकता है तो हम इनका दोहन क्यों कर रहे हैं। हमारे इस कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताएं कि इन जंगलों का औचित्य, अस्तित्व, आवश्यकता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री पंडित।